हिंदू धर्म छोड़कर जाने वालों की अब घर वापसी की बात तेज हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट में हिंदू धर्म छोड़कर जाने वालों की घर वापसी कराने की प्रतिज्ञा दिलवाई और कहा कि भय ज्यादा दिन बांध नहीं सकता है, लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे, बार बार प्रयास से काम बनता है, लक्ष्य के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। आरएसएस प्रमुख ने ये बातें हिंदू एकता महाकुंभ में कही जो यूपी के चित्रकूट में चल रही है। तुलसी पीठ के प्रमुख जगत गुरु रामभद्राचार्य की अगुवाई में इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य हिंदू एकता पर चिंतन करना बताया जा रहा है। मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। महिलाएं कहे संकल्प लेती है, संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू समाज के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हिंदू बहनों की अस्मिता, सम्मान और शील की रक्षा के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा। मैं जाति वर्ग भाषा पंथ के भेदभावों से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को समरस सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। भारत माता की जय। और हिंदू एकता महाकुंभ के मंच से भागवत ने लोगों को जोड़ने की बात कही, साथ ही लक्ष्य के लिए मिलकर प्रयास करने का भरोसा भी दिया। पूरे समाज को एक करना है तो अहंकार को भूलकर, स्वार्थ को छोड़कर, निर्भय होकर और मजबूरी से नहीं प्रेम से अपनों के लिए काम करना पड़ेगा। यहां पर प्रभु रामचंद्र जी ने जो प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाए प्रण कीन, वो कोई अपने लिए नहीं की थी, उनका कोई संबंध नहीं था। 14 साल जैसे तैसे जंगल में गुजारते, वापस जाते, अयोध्या का राजा बन जाते। राक्षसों से झगड़ा मोल लेके सारे कष्ट ही तो भोगे, लेकिन ये झगड़ा उन्होंने खुद को मोल लिया। वो स्वार्थ का काम नहीं था, उसमें अहंकार भी नहीं था। हर बार उन्होंने शक्तियों की पूजा की है, संतों की पूजा, सबके सामने नम्र हुए। और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरएसएस प्रमुख की बात का विरोध किया और कहा कि कभी वो कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, अगर हर नागरिक हिंदू है तो किसको कहां वापस लाना है। कभी वो ये कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर आदमी, हर नागरिक हिंदू है, तो अगर हर नागरिक हिंदू है
तो फिर किसको कहां वापस लाना चाहते हैं? शायद उनको खुद ही एहसास नहीं कि वो कब क्या बोलते हैं। मोहन भागवत जी से मैं ये उम्मीद नहीं करता कि वो ये कहें कि हिंदू महिलाओं की हिफाजत करना है। इतनी छोटी बात इतना बड़ा आदमी नहीं बोल सकता। भारत की हर महिला की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि विपक्ष चाह रहा है कि हिंदू एकजुट ना रहे। सनातन धर्म और संस्कृति कभी किसी का अपमान नहीं करती। धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः और की बात करता है। विपक्षियों को सदैव हिंदू मुसलमान, सदैव जातिवाद में हिंदुओं को बांटने का विपक्षियों ने किया। विपक्षियों ने सदैव भगवे को भगवा आतंकवाद से मर दिया। विपक्षियों ने सदैव सनातन धर्म संस्कृति को बोको हरम और अलकायदा और तालिबान से जोड़ दिया। विपक्षी ने सदैव सनातन धर्म प्रेमियों को मानने वाले को सदैव नीचा दिखाने के लिए टोपी पहनकर और टोपी पहनाने का काम किया। कभी नहीं उसने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके नाते विपक्षियों को पेट में तकलीफ होती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, इस भाव से विपक्षी देखता है। इसके नाते आज चाहे वो मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, सबको एक कर दिया मोदी जी और योगी जी ने। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने खंड खंड हिंदुओं को एक साथ करने का प्रयास किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने खंड खंड जो हिंदू थे उनको एक साथ करने की प्रयास किया है और उसी के अनुकरण में अब भाजपा भी एक साथ खंड खंड हिंदू जो है एक साथ करने के लिए प्रयास कर रही है और यह प्रयास में सफल है। हिंदुओं ने बढ़ चढ़ करके इनके साथ जुड़े, जिसके कारण से हिंदू की एक साथ जुड़ना यह प्रमाण होता है और उस प्रमाण के लिए जो भाजपा एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है उसमें यह सफल है। सबसे बड़ी पार्टी यदि है कोई तो भाजपा है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का एक प्लान सामने रखा, जिस पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। माननीय सदस्य जहां कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। और लोकसभा की कार्रवाई इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर यहां पर बात हो रही है। कल भी हमने आपको लोकसभा की कार्यवाही दिखाई थी, उस वक्त लखीमपुर कांड। तो जो उसने जो आप उसका जो इन्वॉल्वमेंट है विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा उस पर समय उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। जो सर इनके कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये माननीय सदस्य आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, मैं आपको प्रश्न पर पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। भाई जब आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, अच्छा है माननीय सदस्य, आप जब कहते हैं कि सदन में बोलने का मौका नहीं था, आज मैं प्रश्न पर आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263 श्री M.K. राघवन, क्वेश्चन नंबर 263। माननीय मंत्री जी उनका कुछ इसको बुला दो। 63 पे ये नहीं। श्री जुगल किशोर शर्मा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के बाहर पे कहते हैं चर्चा नहीं करूंगी। मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि संवाद करना नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू के लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, जिनमें 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक जम्मू मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है
और दूसरा एम्स का प्रोजेक्ट है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है तो बड़ी ब्राह्मण तक का इसका सर्वे हुआ है। ये सर्वे जो है वो विजयपुर तक ले जाए। विजयपुर में एम्स का काम चल रहा है और विजयपुर तक अगर मेट्रो रेल पहुंचती है तो इसका बहुत बड़ा लाभ जम्मू के लोगों को मिलेगा। तो मेरी मंत्री जी से बात है कि जम्मू से शुरू हुआ प्रोजेक्ट जो बड़ी ब्राह्मण तक जिसका सर्वे हुआ है वो सर्वे विजयपुर तक जाना चाहिए ताकि मेट्रो रेल विजयपुर तक पहुंचे और सबको उसका लाभ मिल सके। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। दिस क्वेश्चन नंबर 263 आपको हर विषय हर मुद्दे पर हाउसिंग एंड प्रधानमंत्री आवास योजना The honorable member has asked a question on metro rail in Jammu and Kashmir, and the honorable member has desired that चर्चा करना चाहते हैं current आपको metro मैं मौका proposal दूंगा। be extended प्रश्नकाल from के the बाद present point to the aim. No. Sir, I can tell the honorable member we will गलत be very तरीका है happy to आपका। consider this, and as we develop the metro आप क्या project, संदेश we देना will चाहते be हैं? having stakeholder consultation, and the views that आजादी the के honorable 75 member has वर्ष हो रहे हैं, said, we will be लोकतंत्र happy का to सबसे take बड़ा those उत्सव into है। account and consult the other stakeholders गलत है। for extending that metro line. ये तख्तियां लाना नारेबाजी करना अच्छी संसद की परंपरा नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है उनके विषयों को उठाने का, उनकी समस्याओं की चर्चा करने का, उनकी कठिनाइयों पर चर्चा करने का आप तथ्य लेकर आते हैं। गलत तरीका। सदन की कार्रवाई आज दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई हम आपको दिखा रहे थे जहां पर जमकर विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा था और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग की जा रही थी, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद अब लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लगातार मांग उठ रही थी विपक्ष की ओर से, जब से लखीमपुर कांड हुआ है तभी से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी, उनको हटाने की मांग की जा रही थी और आज भी सदन में यही मांग रखी गई विपक्ष की ओर से और हंगामा भी उसी को लेकर हुआ। और इस हंगामे के बाद अब लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जमकर हंगामा किया विपक्ष ने। कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीर बनती हुई दिख रही थी। कल भी संसद की कार्रवाई में विपक्ष की ओर से यही मांग रखी गई थी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को उनके पद से हटाया जाए, वो इस्तीफा दें। लगातार विपक्ष इसी मांग को लेकर सदन में अक्सर अपनी बात रखता आया है और आज भी जो हंगामा हुआ इसी बात को लेकर हुआ। लोकसभा फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लखीमपुर कांड में अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी दोषी पाए गए हैं और खुद अब लगातार ये मांग उठ रही है विपक्ष की ओर से कि अजय मिश्र टेनी को अब अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनकी बर्खास्तगी की मांग हो रही है, उनको हटाने की मांग की जा रही है और उसी को लेकर संसद की कार्रवाई आप देख रहे थे जहां पर जमकर हंगामा किया गया विपक्ष की ओर से। और इस हंगामे के बाद अब लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी 2 बजे तक के लिए अभी फिलहाल लोकसभा स्थगित है और लगातार हंगामा विपक्ष की ओर से भी होता रहा है। कल भी यही तस्वीर देखने को मिली थी। कल भी लगातार विपक्ष की ओर से इसी मुद्दे पर बातचीत हुई, इसी मुद्दे पर चर्चा हुई, इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ और आज भी वही तस्वीर बनती हुई दिखी जहां पर विपक्ष ने मांग की कि अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए, उनको हटाया जाए क्योंकि उनके बेटे लखीमपुर कांड में दोषी पाए गए हैं आशीष मिश्र। और उसके बाद से लगातार अब हमलावर है सरकार पर विपक्ष और लोकसभा के भीतर भी यही देखने को मिला जहां पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग की और उसके बाद अब 2 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विपक्ष के हंगामे के बाद अब लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर था सरकार पर और मांग की जा रही थी अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की। अजय मिश्र टेनी आपको बता दें इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और लखीमपुर कांड अगर आपको ठीक ढंग से याद होगा तो उसमें उनके बेटे को दोषी पाया गया है। उनके बेटे आशीष मिश्र को दोषी पाए जाने के बाद से अब ये मांग उठ रही है विपक्ष की ओर से कि उनका जो पद है उस पद से उनको हटाया जाए, गृह राज्य मंत्री के पद से उनकी बर्खास्तगी हो, उनको हटाया जाए, इस्तीफा वो दें। उसी की लगातार मांग विपक्ष की ओर से की जा रही है। और विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, जो तस्वीर कल बनती हुई लोकसभा के भीतर दिख रही थी आज भी वही मांग विपक्ष की ओर से की गई, लेकिन हंगामा इतना हुआ कि स्थगित कर दी गई लोकसभा 2 बजे तक।
देखिए, बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही हंगामा हुआ और गृह राज्य मंत्री टैनी के इस्तीफे की मांग को लेकर के विपक्ष ने कल से जिस तरीके का रुख अपनाया, उसी से साफ हो गया था कि विपक्ष इस मसले पर अभी संसद को नहीं चलने देगा। पहले किसानों का मसला लगातार उठाया जा रहा था विपक्ष के जरिए, और क्योंकि अब किसान अपने बॉर्डर छोड़ करके चले गए हैं, तो एक ऐसा मसला चाहिए था विपक्ष को जिससे वो सरकार को पूरी तरीके से घेर सके। और इस समय चुनावी मौसम भी चल रहा है, 5 राज्यों में चुनावी बिसात बिछने वाली है, तो ऐसे में विपक्ष को साफ दिखाई दे रहा है कि गृह राज्य मंत्री के मामले में वो सरकार को घेर सकता है। हालांकि सरकार के सूत्रों ने साफ किया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, अदालत में लंबित है, और इस मामले में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसे में गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की कोई तुक नहीं बनती, लेकिन अब विपक्ष को लग रहा है कि इस मसले पर वो सरकार को घेर सकती है, और यही कारण है कि दोनों सदनों में इस मसले पर विपक्ष ने हंगामा किया। और कल की तरह आज भी उनका इस बात पर जोर रहा कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा इस मामले में किया जाना चाहिए। जी विक्रांत, तो आज का दिन भी, शीतकालीन सत्र का ये दिन भी हंगामेदार ही रहा, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार इस बात को लेकर हंगामा किया गया कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी वो अपना इस्तीफा दें, क्योंकि लखीमपुर कांड, जैसा कि हम सबको याद है, उनके बेटे आशीष मिश्र उसमें दोषी पाए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज नेचुरल फार्मिंग पर नेशनल कॉन्क्लेव में किसानों को संबोधित कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के आणंद में राष्ट्रीय कृषि शिखर सम्मेलन में किसानों को पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। किए गए प्रासंगिक और क्रांति। तो आज कुछ ही देर में आप संबोधन आप सुनेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज नेचुरल फार्मिंग पर नेशनल कॉन्क्लेव में किसानों को संबोधित कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े हैं और कुछ ही देर में उनके संबोधन की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय कृषि शिखर सम्मेलन के अवसर पर आज किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। इस अवसर पर आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद हैं और तमाम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कई अधिकारी और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोग इस पूरे संवाद में शामिल होंगे। साथ साथ किसानों को आज प्राकृतिक खेती पर संबोधित भी करेंगे पीएम।